हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. Okay, this is part 2. Okay, in first part we have solved questions like these only, but in that questions coefficient of x square was just 1. Okay, अब इस पार्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ x 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हाउ वी विल डू. और ये क्वेश्चन जो हैं वो उन क्वेश्चन से थोड़े से इनका डिफिकल्टी लेवल हाई है, तो इनको कैसे करना है, इनका थोड़ा सा तरीका हम चेंज करेंगे. तो आप पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आप इस पार्ट 2 को देखना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा ये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1. पार्ट 1 में क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, a polynomial in which highest power of the variable is 2, that is called quadratic polynomial. Okay, this is quadratic only. तो हम क्या करेंगे, हमने मिडिल टर्म दैट इज 5x, इसको स्प्लिट करना है, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, और उन पार्ट्स का सम या डिफरेंस तो 5x ही आना चाहिए, बट उन दो पार्ट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उनका प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए. सो इनका प्रोडक्ट है -36x स्क्वेयर, प्रोडक्ट उनका -36x स्क्वेयर आना चाहिए, और उनका सम या डिफरेंस तो 5x ही आना चाहिए. तो इस केस में हम अदरवाइज इनको ओरली भी सोच सकते हैं, और हम अगर नहीं सोच पा रहे हैं ओरली तो हम 36 के फैक्टर्स लिखेंगे. ओके, सो 36 के फैक्टर्स ऐसे होंगे, 1 इंटू 36 इज 36, 2 इंटू 18 इज ऑल्सो 36. In 3 table also it is coming, 3 into 12 is also 36. Here you see, इनमें से किसी का भी सम या डिफरेंस जो 5 नहीं आ रहा है. तो अभी आगे चल सकते हो आप. 4 के टेबल में भी आता है 36, तो 4 into 9 is 36. हाँ, यस, here you can see 4 और 9 का जो डिफरेंस है वो 5 होता है. सो हम ये फैक्टर्स उठा सकते हैं. तो here breaking of 5x will be 9x minus 4x. ओके, एंड अगर आप देखो 9x माइनस 4x का जो प्रोडक्ट है वो -36x स्क्वेयर आ रहा है, जो कि हमें इट इज रिक्वायर्ड हेयर, राइट. तो इसकी स्प्लिटिंग होगी जी, सी हेयर 6x स्क्वेयर और 5x को हमने ब्रेक करा 9x माइनस 4x, और यू कैन सी ऑल्सो 9x माइनस 4x क्या होता है, दैट इज 5x ओनली, -6 एज इट इज. फिर हम फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे. व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, इफ यू सी देन 3 इज कॉमन हेयर एंड x इज ऑल्सो कॉमन हेयर. चलिए, 6x स्क्वेयर में से 3x आपने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इज देयर. x स्क्वेयर में से x इज कॉमन, तो x इज लेफ्ट, और सिंपली यू से दैट 6x स्क्वेयर को आप 3x से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस ओनली. नाउ प्लस साइन इज देयर, राइट. सो 3 3 ज़ा 9 और x is taken already common, so this is left with first two terms. Now second terms में देखें, minus sign is there, so put here minus. Now 4x and 6 में कॉमन क्या है, that is 2. So 4x में से 2 कॉमन ले लिए, तो 4x को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, it will become 2x, right. Now minus minus is plus. 2 how many is 6, that is 3. मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो दो टर्म्स आएंगी बीच में, जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, वो सेम आने चाहिए दोनों केसेस में. ओके, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक. सो यू कैन चेक योर क्वेश्चंस, ईदर योर स्प्लिटिंग इज रॉन्ग और समथिंग एल्स इज रॉन्ग. ओके, अब आप इन दोनों की बात करें तो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, 2x plus 3 is common, right. Okay, if 2x plus 3 is taken common from here, then what is left here, only 3x. Okay, then minus sign is there, right. 2x plus 3 is taken common from here, so -2 is left, that is this is left. So this is a splitting of 6x square plus 5x minus 6. So let's do the next part. Part is x square plus 48x minus 324. So इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया गया है, तो नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दिस ऑल्सो. हमने 48x को ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट्स में कि उनका सम या डिफरेंस तो 48x ही आए, बट उन दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, -324x स्क्वेयर के बराबर आए. ओके, तो हमें इस केस में क्या करना होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 36 के फैक्टर्स करे, तो इस टाइम हमारे पास 324 है. अब हम 324 को तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट इज़ बिगर नंबर. तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम 324 और
324 इंटू जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, सपोज इट इज 1 है, सपोज क्या इट इज 1 ओनली, तो 324 इंटू 1 जो आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। ओके, सो 324 इंटू 1 इज 324, तो हमने 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है यहाँ पे। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम इस ऐसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हम कर सकते हैं बड़े क्वेश्चंस को। सो इट इज गोइंग विद 2, so 16 and 2, this is 162, again it is going with 2, so it becomes 81. So with 3 it is going, then it is 27, then again with 3 it is 9, and then 3, then it is 3, and again with 3 it is 1. अब हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं सबको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इनको दो ग्रुप्स बनाने हैं इन सबके। ओके, सिर्फ दो ग्रुप्स बनाने हैं, राइट। उन ग्रुप्स का जो सम या डिफरेंस है 48 आना चाहिए, बस ये हमारा टारगेट है। तो लेट्स सी कौन से दो वो ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी दो ग्रुप बना लो। सी 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड सपोज दिस इज 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड 12 का डिफरेंस या प्रोडक्ट है 48, डिफरेंस या सम है 48? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कोई और ग्रुप सोचो। 3 3 ज़ा 9 सोच लेते हैं, 3 3 ज़ा 9। अगले ग्रुप का ये दे देते हैं, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36। सो 36 एंड 3 3 ज़ा 9 दिस इज, एंड 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36। सो 9 एंड 36 का सम या डिफरेंस है 48? नो, इट इज ऑल्सो नॉट देयर। तो कुछ और सोचते हैं, ऐसे हमने सोचना होगा। ओके, तो सी है 3 3 ज़ा 9, चलो हम ऐसे सोचते हैं। ओके, सो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ओके 12 3 ज़ा, चलिए कोई और वे सोचते हैं। सपोज दिस इज 3 2 ज़ा 6, राइट, 3 2 ज़ा 6 और बाकियों को अलग कर दो। 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54। सो 54 और 6 का डिफरेंस या सम है 48? हाँ जी, बिल्कुल है। 6 और 54 का डिफरेंस 48 आता है। तो दिस वे वी विल स्प्लिट 48। तो ये देखिए, ये बन गया एक्स स्क्वेयर और 54 माइनस 6, राइट, 54 एक्स माइनस 6x माइनस 324, ये हमारी स्प्लिटिंग आएगी। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 324 ही आएगा, क्योंकि हमने 324 की ही प्राइम फैक्टराइजेशन करी है। तो इस केस में सिर्फ आपको ग्रुप्स का ये चेक करना है कि उनका जो सम या डिफरेंस है वो 48 आना चाहिए, राइट। सो इट इज डन। तो इन दोनों के पास कॉमन है x, सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, x प्लस 54, और हेयर माइनस साइन इज देयर, so sorry, minus is taken common, and 6 and 324 में what is common, that is 6 is common, so here x is left, so minus minus is plus। अगर आप 324 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 54 ही आएगा आपके पास, राइट। तो इन दो टर्म्स के पास what is common, x plus 54 is common, तो इसके पास क्या बचा, x, and here it is minus 6 is left। so this is the prime factorization of the second part। let's do the third part। In third part, what is given? 4x square minus 115x plus 375। ओके, इसमें क्या करना है, हमने सेम थिंग जो हमने पहले करी है, हमने माइनस 115x को ऐसे ब्रेक करना है, जो दो पार्ट्स आएंगे उनका सम या डिफरेंस तो माइनस 115x ही आए, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो लेट्स सी इन दोनों का प्रोडक्ट है कितना, 375 एंड इंटू 4 कितना आता है, लेट्स सी 4 5 ज़ा 22, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 33, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 3 15, 1500 आ रहा है जी इनका प्रोडक्ट। तो इस केस में हमने क्या करना है, क्योंकि 1500 को तो हम इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर कर सकते हैं 1500 की। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 1500 की, इन दोनों के कॉफिशिएंट्स की प्रोडक्ट की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो करनी है। तो हम करते हैं, चलिए 1500 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सपोज इट इज गोइंग विथ 2 ओनली, सो इट बिकम्स 750, अगेन विथ 2 इट इज गोइंग, ओके, सो इट इज 375 कमिंग। सो अगेन विल चेक विथ 3 से हम चेक कैसे करते हैं, हम इन डिजिट्स का सम कर देते हैं पहले, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, तो 15 3 के टेबल में आता है ना, तो इट विल गो विथ 3, राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 इज लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15। Now it is not coming with in 3 table, क्योंकि 5 plus 2 7 plus 1 8, 8 doesn't come in 3 table, so it is not going with 3, so it is going with 5, that all you all know।
25 5 125 होता है, फिर अगेन इट इज गोइंग विद 5, सो 5 इज लेफ्ट, सो अगेन विद 5. ओके, अब हमने इन प्राइम फैक्टर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दो ग्रुप्स में बांटना है, सच दैट जो दो ग्रुप आएंगे उनका सम या डिफरेंस 115 आ जाए, बस यही काम है हमारा. तो लेट्स सी आपको मतलब सोचना है इस तरीके से. सो सी हियर आई हैव थॉट दिस 5 5s are 25, right? 25 2s are 50 and 50 2s are 100. 115, see 15 is left, 115, and in 115 you know their sum is 115, right? 115. So this is the splitting here, that is 4x square माइनस के ही 100 आएंगे x एंड माइनस के ही 15 आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि माइनस में आंसर करना है हमें, और यू नो -100 -15 इज -115. और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस 1500 x स्क्वायर विल बी देयर प्रोडक्ट, और वही हमें चाहिए 1500 x स्क्वायर प्रोडक्ट. तो ये इसकी स्प्लिटिंग हो चुकी है. अब हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे. सो इन फर्स्ट 2 4x इज कॉमन, जैसे कि आप देख सकते हो 4x कॉमन लिया, तो इट इज लेफ्ट x हेयर, देन इट इज माइनस, एंड 4 हाउ मेनी आर 100, दैट इज 25, राइट? Okay, now minus sign is taken common here. So what is common from 15x and 375? So it is 15 common, right? 15 is common. What is left here? X, and minus and plus is minus here. So 15, how many is 375? That is 25. That you can check yourself. Okay, so हमारे पास इन दो टर्म्स के बीच में कॉमन क्या है? That is x minus 25. एंड यहाँ पे क्या बचा? 4x, और यहाँ पे क्या बचा? -15. सो दिस वे यू कैन डू द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ द बिग टर्म्स ऑल्सो. सो ये सेकेंड वीडियो था, सेकेंड पार्ट था इसका, जो हमने अभी करके दिखाया है आपको. Dear students, if you like this video or if you understand from here something, then please subscribe my channel and write in comment आपको वीडियो कैसा लगा. Thanks for watching.